ऐसे लोगों के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन, आपने नाम सुना होगा, अमिताभ जी के पिताजी और अभिषेक बच्चन के दादाजी। उन्होंने एक बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी थी खुद को संबोधित करते हुए, गर छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। यानी मुझे छिपाना नहीं आता, अगर मुझे छिपाना आता तो लोग मुझे साधु समझते, पर मैं छिपा ही नहीं पाता हूं, तो मेरी कमजोरियां, मेरी गलतियां सामने आ जाती हैं और लोग समझ जाते हैं कि मैं साधु नहीं हूं, मैं एक बहुत सामान्य व्यक्ति हूं। पर आप में से कुछ लोग शायद ऐसे भी हों जिनको बहुत सफाई से बात छिपाने की अदा आती हो। आपको न भी आती हो, आपके आसपास ऐसे कुछ लोग तो होंगे ही होंगे जो झूठ बोलते हैं और बड़ी सफाई से बोलते हैं, कायदे से बोलते हैं। उनके बारे में भी एक बहुत प्रसिद्ध शायर ने एक शेर लिखा, वसीम बरेलवी, शायद नाम सुना हो आपने, बहुत प्रसिद्ध शायर हुए हैं। वो कह रहे हैं, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। ऐसे भी लोग होते हैं। अब दिक्कत यह है कि हम जिस सोशल सेटिंग में हैं, जिस समाज में हैं, जिन संबंधों में हैं, हमारे बहुत सारे फैसले इस बात पे टिके होते हैं कि हमसे जो व्यक्ति बात कर रहा है वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। और ऐसी कोई मशीन तो है नहीं कि हम जान लें। तो फिर लोग क्या करते हैं? बहुत छोटा बच्चा झूठ नहीं बोलता है क्योंकि उसके पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है, उसे झूठ बोलने की समझ भी नहीं है। बहुत छोटा बच्चा जब झूठ बोलना सीखता भी है तो पकड़ा जाता है क्योंकि उसको झूठ बोलने की अदा नहीं आती है। सूरदास के काव्य में एक बड़ा अच्छा प्रसंग है जिसको यूं समझिए कि कृष्ण जी ने मक्खन खा लिया है, उनकी माँ को पता लगा कि मक्खन गायब हो गया है। माँ ने बच्चे से पूछा, बेटा मक्खन गायब हो गया, तुमने तो नहीं लिया? कृष्ण जी के मुंह पे मक्खन लगा हुआ है, चेहरे पे, नाक पे, सब जगह लगा हुआ है, और बड़ी मासूमियत से कह रहे हैं, नहीं मम्मी मुझे तो नहीं पता मक्खन कहाँ चला गया। अच्छा, मम्मी भी बहुत खुश हो रही है उस अदा पे, उस बचपन को देख के। वो कह रही है, बेटा तुमने तो नहीं लिया होगा, मैं जानती हूँ। कृष्ण ने कहा कि मम्मी मैंने तो नहीं खाया, पता नहीं किसने खा लिया। तो मम्मी कह रही है कि बेटा मैं जानती हूँ तुम तो खा ही नहीं सकते हो, तुम तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो, चलो हम मिलकर ढूंढ दें किसने खाया, कहाँ चोरी हो गया। वो दोनों ढूंढ रहे हैं। अब बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि बच्चे की चोरी पकड़ी जा चुकी है क्योंकि बच्चों को झूठ बोलना नहीं आता है। सीखते हैं समय के साथ साथ, हम सब ने सीखा है, आपने भी सीख लिया होगा, लेकिन बहुत छोटे बच्चों को नहीं आता है। बोलते हैं क्योंकि बच्चों के पास अपने डिफेंस का एक ही मैकेनिज्म है, झूठ बोलना। जब उनको लगता है कि फंस जाएंगे, जब उनको लगता है कि पिटाई हो जाएगी, तो झूठ बोलना एक डिफेंस मैकेनिज्म है। वो झूठ बोलते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर पिटते हैं। फिर दो पिटाइयां होती हैं, एक तो गलत काम, एक झूठ बोलने की भी होती है अलग से। धीरे धीरे बच्चे अभ्यस्त हो जाते हैं कि झूठ ऐसे बोलना है कि पकड़ा ना जाए। और फिर वो जब थोड़े मैच्योर होते हैं, किशोरावस्था में आते हैं, वहां तक आ जाते, झूठ ठीक से बोलने लगते हैं। किशोरावस्था में उनकी उम्र में ऐसी चीजें होती हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, उनका पर्सपेक्टिव चेंज होने लगता है। पेरेंट्स उनको दोस्त कम दुश्मन ज्यादा नजर आने लगते हैं, झूठ बोलने की वजहें बढ़ जाती हैं। अपना गैंग होता है, उस गैंग में सारी बातें होती हैं, कितना बताएं। तो जरूरत पड़ने पर, अगर पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं तो झूठ की जरूरत नहीं है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं तो झूठ की जरूरत नहीं पड़ती है। पर अगर टीचर्स और पेरेंट्स उतने समझदार ना हो तो बच्चों के पास एक ही रास्ता बचता है कि झूठ बोल के अपने आप को बचाएं, अपने रास्ते निकालें। अब पेरेंट्स बड़े खुंदक में रहते हैं, वो जानना चाह रहे हैं कहाँ गया था, किससे बात कर रहा था। बच्चा नहीं बताएगा। पेरेंट्स उसका फोन चेक करेंगे तो बच्चे ने नाम ही कुछ और सेव कर रखा है। चेक कर लीजिए, कितना भी चेक कर लीजिए। बात हो रही थी भारती से, नाम लिखा भारत, अब कितना आप कर लेंगे, कितना चेक कर लेंगे। ऑफिस लिखा हुआ है, ऑफिस बॉस, आप कितना चेक करेंगे। बच्चों के पास उपाय है इस चीज का। तो दुनिया के हर समाज में पेरेंट्स के सामने, टीचर्स के सामने, राज्य के सामने एक चुनौती ये रही है कि सच कैसे जाने। तो इसके उपाय कई तरह के, कुछ इमोशनल उपाय हैं जैसे पेरेंट्स करते हैं, दोस्त करते हैं, खा मेरी कसम, एक तो ये उपाय है।
जब आपको शक हो किसी पे कि झूठ बोल रहा है, आप क्या बोलेंगे? मेरी कसम खा, मुझे छू के बोल, मर जाऊंगा मैं झूठ बोला तो।